राधे राधे श्री हरिवंश। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है। होप करते सब अच्छे होंगे। आज हम न्यू वीडियो लेकर आए हैं जो कि है बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में। सभी जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में हर एक दिन बहुत खास होता है। जैसे कि सभी जानते हैं कि माघ मास चल रहा, बहुत पावन महीना है और सभी लोग प्रयाग स्नान करने भी जा रहे हैं। कुछ करके आ गए, कुछ जा रहे हैं, कुछ रह गए, जो भी हैं वो सब जाएंगे क्योंकि 144 साल बाद ऐसा शुभ मुहूर्त आया जो महाकुंभ का आया। और उसी के चलते अब आता है हमारे उसमें आती है बसंत पंचमी, जो कि बहुत खास दिन होता है। इसमें सब ज़्यादातर मेनली जो पूजा की जाती है वो सरस्वती मैया की जाती है। तो इस दिन से ही बसंत शुरू हो जाता है, यानी कि इस दिन से ही बसंत वाली लहर, यानी कि हर एक दिन कहते हैं ना कि एक अलग ही मौसम विभाग, सब चीज़ अलग अलग हो जाती हैं। सब में बहुत आनंद बरसना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे ब्रज में तो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को लेके सुंदर मनाया जाता है। जैसे उस दिन से होली स्टार्ट हो जाती है और 1.25 महीना तक खूब होली खेली जाती है। तो अभी इसमें कन्फ्यूजन बना हुआ है कि ये कब आती है और कैसे है। तो अब की बार कैसे पड़ रही है, तो ये माघ मास की शुक्ल पक्ष की ये पंचमी को मनाई जाती है, तो जो बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। तो अब के जो ये शुभ मुहूर्त बैठ रहा है वो बैठ रहा है, कुछ लोग इसको 2 फरवरी यानी कि दिन रविवार को भी मना रहे हैं और कुछ लोग इसको 3 फरवरी दिन सोमवार को भी मना रहे हैं। तो अब जैसा जहाँ जैसा उपलब्ध हो, वैसे ज़्यादातर तो 3 को ही मनाई जा रही है क्योंकि 2 तारीख को तो ये दोपहर से शुरू ही हो रही है और हर चीज़ उधिया की मनाई जाती है ज़्यादातर। तो ये मनाई जा रही है ज़्यादातर 3 तारीख को। और अपने आसपास जैसे आपके वहाँ आपके बड़े गुरुजन बोलें, बताएं, उनसे एक बार पूछ के उसे मनाना, लेकिन ज़्यादातर ये 3 को ही मनाई जा रही है। अब इसमें दूसरा सवाल आता है कि अब इसमें हम करते क्या हैं, इसमें हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इसमें हमें ज़्यादातर जो मेन होती है वो होती है सरस्वती मैया की पूजा। और दूसरा हमारे ब्रज में तो ज़्यादातर राधा रानी की और ठाकुर जी की ही सेवा उस दिन स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे ब्रज में उस दिन बसंत रखा जाता है। तो उस दिन से फिर उन्हें अच्छे अच्छे भोग लगते हैं, यानी कि जैसे कि ठाकुर जी को पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं, उन्हें भोग लगते हैं अच्छे से। और उस दिन से उनके साथ होली खेली जाती है और फिर 1.25 महीने तक हम वहाँ पे होली का ही उत्सव मनाया जाता है। यानी कि वहाँ पे होली 1-2 दिन नहीं, 1.25 महीने होली मनाई जाती है, बसंत से लेके और होली तक। अब इसमें हो गई ठाकुर जी की और राधा रानी की सेवा, लेकिन दूसरी तरफ इसमें सरस्वती मैया की पूजा की जाती है। उनको ज़्यादातर पीले कपड़े चढ़ाए जाते हैं, पीले फूल चढ़ाए जाते हैं और कॉपी पेंसिल जो जिस भाव से जैसा पूजा करते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो उनको कॉपी पेंसिल चढ़ाते हैं और फूल चढ़ाते हैं। माता रानी मैया से प्रार्थना करते हैं कि हमें विद्या प्रदान करो। और सब अपने घर सुख समृद्धि के लिए उनको उस दिन उनकी अच्छे से पूजा की जाती है, बसंत पंचमी की, सरस्वती माता की। जिसके यहाँ जैसा होता है वहाँ सब ऐसा ही मनाते हैं, लेकिन उसमें मेनली मनाया जाता है, मेन जो होता है वो होता है कि उस दिन सरस्वती मैया की अच्छे से पूजा करनी चाहिए, उन्हें पीले वस्त्र पहनाने चाहिए, पीले फूल चढ़ाने चाहिए और पीली सरसों चढ़ानी चाहिए। और जो है वो है कि उन्हें अच्छे से भगवान को नैवेद्य भोग लगाना चाहिए। दूसरा, उनकी अच्छे से पूजा आरती करके उनके समक्ष जो स्टूडेंट है, जो बच्चे हैं, उनको तो उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए क्योंकि वो विद्या प्रदायनी माता मानी जाती हैं, सबको विद्या प्रदान करती हैं। तो इसलिए उसमें हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए। और ये बहुत बड़ा उत्सव है, लेकिन उस दिन और भी बहुत खास चीज़ें हैं। जैसे कि वृंदावन में तो ये मानिए कि उस दिन इतना बड़ा दिन होता है बरसाने में वृंदावन में, कि सब लोग इसे बहुत अच्छे से बहुत आनंद के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो हम पे भी जैसा हो सके अपने घरों में भी, अपने यहाँ भी, अपने राधा ठाकुर की जिसने जो सेवा ले रखी है उनकी भी अच्छे से करें, उनके लिए नए वस्त्र बनाएं और उनकी अच्छी सेवा करें, उनको अच्छे से नैवेद्य बनाएं उस दिन अपने घर में भी। और ठाकुर ठाकुरानी की, क्योंकि सबसे बड़ी हमारे तो ये जो हम सब ने अपने घरों में रख रखी है, पहले तो अपने घर की पूजा है, तो उसमें से सब अच्छे से करें। और
ठीक है, राधे राधे श्री हरिवंश।